हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों 7 जनवरी से एसएससी CHSL 10+2 के एग्जाम चल रहे हैं। उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के 15 जनवरी तक के क्वेश्चंस तथा उनके आंसर्स के लिए मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज मैं आपको 16 जनवरी को हुए एसएससी एग्जाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस तथा उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। यदि आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। आप सभी वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें जिससे आपको पूरा लाभ मिले। यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप वीडियोस को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? तो ये बनाया था जॉर्ज बिटेट साहब ने। ठीक है, जॉर्ज बिटेट जो थे वो एक स्कॉटिश आर्किटेक्ट थे। इसमें एक चीज़ और कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। अब जॉर्ज बिटेट की बात करें तो इन्होंने मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, इसकी हाइट है 26 मीटर, लगभग 85 फीट। ठीक है, तो ये भी यदि एग्जाम में आता है तो वो भी आपसे बन जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द नेशनल एंथम सॉन्ग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो नेशनल एंथम सॉन्ग जो है अपना जन गण मन, वो पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को जब कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था तब ये जनगण मन वहाँ पर गाया गया था। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आता है कि संविधान सभा ने नेशनल एंथम जो जनगण मन है उसको कब स्वीकार किया था? तो ये किया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और जनगण मन का जिसने लिखा है वो थे श्री गुरुजी। ठीक है, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार। इसका मैं आपको मैप भी बता देता हूँ। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये अंडमान एंड निकोबार का ही मैप है। ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं अंडमान, और नीचे का जो आप पार्ट देख रहे हैं ये निकोबार आइलैंड में आता है। ठीक है, इसका एरिया लगभग 8,250 वर्ग किलोमीटर का है, और इसकी जो कैपिटल है, जो इसकी राजधानी है, वो पोर्ट ब्लेयर है। बाकी मैं आपको जब ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सारे स्टेट और जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एग्जॉस्ट गैसेज इन व्हीकल्स कंटेन्स विच पॉइजनस गैस। ठीक है, तो जो अपने वाहन होते हैं उनमें से जो गैसेस निकलती हैं तो उसमें जहरीली गैसेस कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है जो कि एग्जॉस्ट गैस कहलाती है, जो वाहनों से निकलती है। इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी निकलती हैं। ठीक है, ये भी जहरीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज जहांगीर बॉर्न। ठीक है, जहांगीर से रिलेटेड मुगल से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें जहांगीर का क्वेश्चन लगभग बहुत एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो अभी मैं इसका आंसर देता हूँ, बाकी मैं हिस्ट्री के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था 1569। ठीक है ना, और इनके जो फादर थे वो अकबर थे और मदर थी जोधाबाई। ठीक है ना, अकबर और जोधाबाई के पुत्र थे जहांगीर। आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। इमेज जो आप देख रहे हैं ये जहांगीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया कॉल्ड। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई की जो नहर है वो कौन सी है? ठीक है, तो ये नहर है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इसकी मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ। ये इमेज है, ये इंदिरा गांधी कैनाल की है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की है ये इमेज है। इसके बारे में और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मैं दे देता हूँ। इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था पहले जब ये बन रही थी। ठीक है, और ये जो इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर है, ये हरिके बैराज से निकलती है, और हरिके बैराज कहाँ पर है? सतलज और ब्यास नदी के संगम पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी क्या नहर कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है हैरी के बैरौज से, ठीक है, और ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। और इंदिरा गांधी नहर जो है वो पंजाब और राजस्थान को पानी प्रोवाइड करवाती है। साथ में ये सिंचाई परियोजना तो है, ठीक है, सिंचाई के लिए ये नहर बनाई गई थी, साथ साथ ये पीने के पानी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसने राजस्थान में बहुत मेजर परिवर्तन कर दिए हैं इस नहर ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से देखा जाए तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिपॉजिट्स ऑफ द एंशियंट टेथिस सी वेयर फोल्डेड टू फॉर्म, ठीक है, तो इसका आंसर है द हिमालयास। जो एंशियंट जो पुराना टेथिस सी था उससे जो डिपॉजिट हुए उससे क्या बना था, तो उससे हिमालय बना था, ठीक है। इसके लिए मैं ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है। इसकी एक इमेज मैंने ली है। आप जो ये मैप देख रहे हैं ये जब हमारी पृथ्वी लगभग 20 करोड़ साल पहले 20 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी थी, ठीक है। मतलब अभी जैसा आप पार्ट देख रहे हैं उसका ही मैं आपको मैप बता देता हूँ। अभी हमारी पृथ्वी दिखती है ऐसी, ठीक है। तो ये जो आप लॉरेशिया देख रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी में जो जितना भी स्थल पार्ट था, तो एक ये लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, गोंडवाना, इन दो पार्ट में डिवाइड था। पहले कोई नॉर्थ अमेरिका, कोई साउथ अमेरिका, अफ्रीका कुछ भी नहीं था। पहले हमारी पृथ्वी ये फर्स्ट मैप जो आप देख रहे हैं वैसी दिखती थी, ठीक है। और उसके बाद हमारी पृथ्वी ऐसी हो गई। तो उसके बारे में आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा डिटेल में। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। आप ये लॉरेशिया देख रहे हैं, तो इसका जो ऊपरी पार्ट था इस ये कट के दूर चला गया, तो ये बन गया क्या हमारा नॉर्थ अमेरिका, जो आप इस मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ये लॉरेशिया से कट के बना। और गोंडवाना लैंड का जो आप नीचे का पार्ट ये देख रहे हैं, ये कट के जब साइड में चला गया तो ये बन गया साउथ अमेरिका, जो हम नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और जो जितना पार्ट ये बचा है ये अफ्रीका महाद्वीप जो ये है वो है। और यहाँ पर अफ्रीका के नीचे आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया यहाँ से खिसकते हुए ऊपर पहुंचा, ठीक है, टेथिस सी में, और टेथिस सी गायब हो गया और उसके यहाँ पर जब जुड़ गया तो ये हम आज का इंडिया ऐसा देखते हैं। और इसके बीच में जो यहाँ पर हिमालय बना है ये इसी के कारण बना है, ठीक है। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो इसलिए पूछा गया है। और नीचे का आप जो पार्ट देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, जो खिसक के साइड में गया तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो इतने मेजर चेंजेस हो चुके हैं पृथ्वी में, ठीक है ना। और अभी भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं जो मैं आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन 2016, ठीक है। नेशनल स्नूकर चैंपियन 2016 को किसने जीता है, तो ये जीता है आदित्य मेहता ने, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अभी इसको 1 साल लगभग हो गए हैं, ठीक है। ये जनवरी लगभग की बात है जब नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड द बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक है। बेंजीन अणु जो होता है उसको किसने डिस्कवर्ड किया था या उसका आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने, ठीक है ना। बेंजीन मॉलिक्यूल का आविष्कार किया था माइकल फेराडे साहब ने। यह एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है। मैं साइंस में भी इसको आपको पढ़ाऊंगा। और इसका अणुसूत्र होता है, हमने कई बार पढ़ा है, C6H6, ठीक है ना, C6H6 पढ़ा है, ये इसका अणुसूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न ऑन हिज 100th बर्थडे, ठीक है। अपने 100वें जन्मदिन पर किसको भारत रत्न दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है, पता होना भी चाहिए। तो ये दिया गया था धोड़ो केशव कार्वे जी को, ठीक है। इसकी मैं आपको इमेज भी बता देता हूँ। धोड़ो केशव कार्वे जी को ये अवार्ड उनके 100वें जन्मदिन पर दिया गया था, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1858 में और इनको अवार्ड दिया गया था 1958 में। इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एक बहुत बड़े प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, मतलब सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने महिला शिक्षा, विधवा विवाह जो होता है उस पर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मतलब बोलना चाहिए इन्होंने वुमेन वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। और इनके नाम पर मुंबई में एक रोड भी है, महर्षि कार्वे रोड, ठीक है ना, वहीं पे एक स्टैचू बना हुआ है इनका, जो आप इमेज में देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने 100वें बर्थडे पर किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो वो थे धोड़ो केशव कार्वे सर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम जो होता है मैथ्स में, उसका आविष्कार किसने किया था, तो उसका आविष्कार किया था जॉन नेपियर साहब ने। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि लॉगरिथम कैसा होता है, जिन्होंने ना देखा हो। वैसे सबने देखा है, सबने पढ़ा ये चीज़ें। पहले देखो 64 इक्वल टू कितना होता है,
2⁶, ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं। इसी को यदि हमें लॉग में लिखना है तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, इसी को लॉगरिथम बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान बुक जो है वो किसने लिखी है? मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। ये लिखी है खुशवंत सिंह ने, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक लिखी है खुशवंत सिंह ने। आप जो इमेज देख रहे हैं इसका ये फर्स्ट एडिशन था। और ट्रेन टू पाकिस्तान जो नोवेल है वो लिखा गया है जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था 1947 में, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ठीक है ना, क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट के किस पार्ट में या पौधे के किस भाग में ये पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लीफ, मतलब पत्तियों में, ठीक है। और पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, वो भी इसी के कारण होता है, क्लोरोफिल के ही कारण होता है। और यदि शुद्ध हिंदी में इसको बोला जाए तो क्लोरोफिल को पर्णहरित भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में इस वर्ड यूज करके भी पूछा जाता है कि पर्णहरित पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही प्रोटीन युक्त यौगिक होता है और पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो भी इसी के कारण होता है। और ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी यहीं पर होती है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्लोरोफिल पौधों के लिए, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वॉज गिवन फॉर, ठीक है। 2016 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया था? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये दिया गया था किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए दिया गया था। और किनको दिया गया था? ये दिया गया था ओलिवर हार्ट और होल्मस्ट्रॉम को लिए, होल्मस्ट्रॉम को, ठीक है। ओलिवर हार्ट और होल्मस्ट्रॉम जो थे उनको दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोबेल के लिए मैं एक वीडियो भी बनाने का सोच रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, या आप जिस भी टॉपिक के लिए चाहते हैं वो आप मुझे बता दें। और आप ये जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे 16 जनवरी को पूछे गए SSC CHSL एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मेरे सभी वीडियोस आप बार बार देखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लाभ जरूर होगा। हमारा चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।